प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी भाषा और हिंदी व्याकरण सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज तक हमने 11 स्वर और 2 अवयवों कुल मिलाकर 13 मात्राओं का प्रयोग करना और उनके शब्द बनाना सीख लिया है। आशा है आप भी सभी मात्राओं का प्रयोग करके घर पर शब्द बनाने का अभ्यास कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम ए और आ की मात्रा में अंतर देखेंगे कि किस प्रकार आ की मात्रा की जगह ए की मात्रा का प्रयोग कर देने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अर्थात किस प्रकार ए के स्थान पर यदि आप आ की मात्रा का प्रयोग कर देंगे तो किस प्रकार अर्थ बदल जाता है, आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, आपको इस बात का तो पता ही है कि ए की मात्रा का कोई चिन्ह नहीं होता। ए की मात्रा जिन व्यंजनों के साथ लगती है वह उन्हीं व्यंजनों में समा जाती है और आ की मात्रा का यह चिन्ह होता है। आ की मात्रा जिस भी व्यंजन के साथ लगती है उसके आगे खड़ी पाई के रूप में एक डंडा लगा दिया जाता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको क जमा अ, ये हो गई क। ए की मात्रा उन्हीं व्यंजनों के साथ लगती है, अर्थात स्वर रहित व्यंजनों के साथ ही ए की मात्रा का प्रयोग होता है और ए की मात्रा उसी व्यंजन में समा जाती है। उसका बस ये हलंत जो होता है, बिना स्वर रहित व्यंजन का यह हलंत हट जाता है और वह पूरा वर्ण बन जाता है। जैसे म जमा अ, म। लेकिन आ की मात्रा की यदि बात करें, क जमा आ, यह जिस भी वर्ण या व्यंजन के साथ लगती है उसके आगे इस तरह से खड़ी पाई के रूप में लग जाती है। यदि म के साथ आ की मात्रा जुड़े तो म और ये आ का डंडा इस तरह से लग जाती है। प्यारे दोस्तों, यह सारी बातें हमने ए आ की मात्रा का जब प्रयोग करना सीखा था अलग अलग, उस समय समझ ली थी, आपको बता दी थी। आज हम ए और आ की मात्रा में विशेष रूप से अंतर का अभ्यास करेंगे। यदि आप ए के स्थान पर आ की मात्रा लगा देते हैं तो कैसे अर्थ बदल जाता है, या आप आ की मात्रा के स्थान पर ए की मात्रा का प्रयोग कर देते हैं तो कैसे अर्थ बदल जाता है, आइए देखिए। अब ए बै अब इन दोनों जो वर्ण हैं ए और बै, यहां तो स्वर ए का ही प्रयोग हो रहा है, लेकिन बै में ए की मात्रा है। यदि इस ए के स्थान पर आप आ का प्रयोग कर देंगे, अब का मतलब होता है अभी, अब का अर्थ होता है अभी, एट प्रेजेंट, अब। और यदि इस ए के स्थान पर जाने अनजाने आप आ लिख देंगे तो हो जाएगा आब, और आब का अर्थ होता है पानी। देखिए किस प्रकार आपका अब आब में बदल गया, अर्थात आपका अभी जो शब्द है उसका अर्थ पानी हो गया। अज, एज है अज, अज का अर्थ होता है बकरी। यदि आप ए की जगह आ का प्रयोग कर देंगे तो आज हो जाएगा, और आज होता है आज का दिन, टुडे, आज का दिन, आज का दिन, अज बकरी, आज, आज का दिन। अन का अर्थ होता है नहीं, अन का अर्थ होता है नहीं,
अर्थात जैसे अनपढ़, अनहोनी, अनपढ़ जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनहोनी जो नहीं होनी चाहिए, अनहोनी। लेकिन यदि अन के स्थान पर आप आन का प्रयोग कर देंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा इज्जत। आन का अर्थ हो जाएगा इज्जत, मान मर्यादा। अंत, देखिए अगला हमारा शब्द है अंत, और अंत का अर्थ होता है समाप्त, खत्म, समाप्त होना, खत्म होना। यदि आप इस अंत के स्थान पर अंत लिख देंगे या अंत के स्थान पर अंत लिख देंगे तो कैसे अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अंत का अर्थ होता है आंतड़ी, जो हमारे शरीर में, जो हमारे पेट में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, जिसको साधारण रूप में आंतड़ी के नाम से जाना जाता है। कहाँ आपका अंत समाप्त होने वाला अर्थ था, लेकिन उसके स्थान पर पेट की आंत अर्थ हो गया। देखिए कम, कम होता है थोड़ा, कम कम, कम होता है थोड़ा। और यदि क के स्थान पर आ जाए तो काम, और काम हो गया कार्य, काम हो गया कार्य। यदि आपको काम लिखना हो और काम के स्थान पर आ की मात्रा हटाकर ए की मात्रा काम के स्थान पर यदि कम लिखा गया जाने अनजाने, तो कार्य का अर्थ यहां थोड़ा हो जाएगा। खल, खल होता है दुष्ट, बुरे लोग, खल दुष्ट। यदि आप खाल, आ की मात्रा का प्रयोग कर देंगे, खल, खाल, और खाल होता है चमड़ी, जिसको अंग्रेजी भाषा में स्किन कहते हैं। कहा तो आपका शब्द था खल, दुष्ट, और कहा चमड़ी हो गया। अब और देखिए, गत होता है बीता हुआ, जो बीत चुका है, भूतकाल, बीता हुआ। और गात होता है, गात होता है शरीर, तन। गम, गम होता है दुख, और यदि इसके स्थान पर गाम लिखा जाए तो गाम होता है गांव, गाम होता है गांव। गन, गन होता है बंदूक, और यदि ए के स्थान पर आ की मात्रा लगा दी जाए तो गान हो गया गाना, संगीत। गज, गज होता है हाथी, गज होता है हाथी, या नापने का जैसे मीटर होता है। पुराने जमाने में मीटर के स्थान पर गज का प्रयोग होता था। 2 गज, 3 गज, 5 गज नापने की एक इकाई होती थी, गज। यदि आप गज के स्थान पर गाज या गाज के स्थान पर गज लिख देंगे, किस प्रकार अर्थ बदल जाएगा। गज नापने की इकाई या हाथी होता है, और गाज गिरना, गाज गिरना होता है मार पड़ना, मार देना। इसी प्रकार चर का अर्थ होता है चलना, चर का अर्थ होता है चलना। और 4 आपकी गणित की संख्या होती है, 1, 2, 3, 4, और चर का अर्थ होता है चलना। छल, छल है छल, छल का अर्थ होता है धोखा। और यदि आप यहां छल के स्थान पर छाल या छाल के स्थान पर छल लिख देंगे तो किस प्रकार अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यहां छाल का अर्थ होता है पेड़ की जो छाल होती है, पेड़ के ऊपर की जो सतह होती है, जो तना होता है, तने के ऊपर से अगर छिलोगे तो उसको कहते हैं छाल, पेड़ की छाल। और यहां छल धोखा। जल, जल होता है पानी, और जाल होता है फंसाना, फंसाना। जाल होता है नेट, जिसको आप कहते हैं धोखा, फंसाना। जल होता है पानी। तप होता है तपस्या, तप होता है तपस्या। इसी प्रकार ताप होता है तापमान। तप, तपस्या, तपना, ताप,
तापमान। प्यारे बच्चों, किस प्रकार ए और आ की मात्रा में अंतर पाया जाता है आपने अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। आइए कुछ और शब्दों को देखते हैं। तल, तल है तल। तल का मतलब होता है सतह। तल का मतलब होता है सतह। यदि आप तल के स्थान पर ताल लिख देंगे हो जाएगा तालाब। तल सतह जो नीचे की सतह होती है, ताल तालाब। अगर इसको ताला कर देंगे तो फिर हो जाएगा लॉक, ताला। आप तल ताल तक सीमा, जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की जो सीमा है उसी के बीच का जो भाग है उसी को भारत कहा जाता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। तक, ताक। तक के स्थान पर यदि आप ताक लिख देंगे तो ताक का अर्थ होता है देखना। तज, तज का अर्थ होता है छोड़ना। तज का अर्थ होता है छोड़ना। यदि तज के स्थान पर आप ताज लिख देंगे तो हो जाएगा सिंहासन। ताज, सिंहासन। और तन, तन होता है शरीर। तन है तन, तन होता है शरीर। यदि आप तान, तन के स्थान पर तान या तान के स्थान पर तन लिख देंगे तो किस तरह से अर्थ बदल जाएगा। तान हो जाएगा संगीत की तान, तान। थल, थल होता है धरती। स्थल, थल के स्थान पर यदि आप थाल लिख देंगे, थाल होता है थाली, बड़ी थाली आप कह सकते हैं। दल होता है दल, दल, दल होता है समूह। और दल के स्थान पर यदि आप दाल लिख देंगे, दल समूह ग्रुप, और दाल लिख देंगे तो दलहन, जिसकी आप दाल बनाकर खाते हैं, दाल सब्जी। दाल, दल, दल होता है समूह, दाल होता है दलहन। सब्जी की तरह प्रयोग करते हैं दाल, जैसे दाल मखनी। दम, दम होता है सांस। ताकत भी होता है दम, ताकत या सांस। और यदि आप दम के स्थान पर दाम लिख देंगे तो हो जाएगा अर्थ कीमत। देखिए, ए के स्थान पर आ की मात्रा या आ के स्थान पर ए की मात्रा का प्रयोग कर देने से शब्द किस प्रकार अपना अर्थ बदलते हैं यह आप भली भांति जान रहे होंगे, भली भांति सीख रहे होंगे। अब देखिए 10, 10 होता है संख्या, गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यदि 10 के स्थान पर आप दास लिख देंगे तो दास का अर्थ हो जाएगा नौकर, नौकर, सेवक। धन होता है दौलत, जिसको आप कहते हैं दौलत, धन, दौलत। और यदि इसको धान लिख देंगे तो ये हो जाएगा अनाज, धान, अनाज। एक प्रकार की जीरी, जीरी आप जिसको कहते हैं पेडी, धान भी होता है और धन, धान्य, अनाज। धर होता है धर है धर, धर होता है धारण करना, धारण करना, स्वीकार करना। और यदि आप धर के स्थान पर धार शब्द लिख देंगे तो वो हो जाएगी धारा, धारा बन जाएगी। जैसे मूसलाधार होता है धारा या गंगा की धारा। पर, पर्त का अर्थ होता है लेकिन, परंतु। यदि आप लिख देंगे पार, पर, पार। और पार का अर्थ होता है पार जाना, दूसरी ओर, दूसरी ओर पार। पल होता है समय, बिल्कुल थोड़ा समय, उसको कहते हैं पल भर, पल। और यदि पाल लिख दिया, पल के स्थान पर यदि आपने पाल लिख दिया तो इसका अर्थ हो गया पालना, पालन पोषण करना। बस, बस का मतलब होता है समाप्त होना, रोक देना, समाप्त होना, रोक देना। बस करो, जिसे कहते हैं बस करो।
और यदि आपने बांस लिख दिया, बांस का अर्थ होता है सुगंध, और भर भर भरना, भर भरना। यदि भार लिख दिया तो हो जाएगा बोझ, बोझा, और बद बुरा। और यदि बद के स्थान पर बाद लिख दिया, बाद होता है बाद में, फिर से। प्यारे बच्चों, आइए ए आ की मात्रा के कुछ और शब्दों में अंतर देखते हैं। जैसे मन, हमारा मन जिसके द्वारा हम सोचते हैं, और मान का अर्थ होता है इज्जत, मत होता है इनकार कर देना, और मात होता है हरा देना, मात हार जाना। मल होता है गंदगी, और माल होता है सामान, माल होता है सामान। मर जैसे मर जाना, मरना, और मार मारना। रज होता है धूल, और राज होता है शासन। हल होता है समाधान, हल हल समाधान। और यदि इसी को आप हाल बना देंगे, हल हाल, हाल होता है स्थिति, परिस्थिति, हर, प्रत्येक। और हार यदि हर के स्थान पर लिख देंगे तो हार होता है हार जाना, भी इसका एक अर्थ होता है, और इसका एक अन्य अर्थ होता है गले का हार। प्यारे बच्चों, यह थे आज के हमारे ए और आ की मात्रा से बने शब्द। प्यारे बच्चों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ए और आ की मात्रा के प्रयोग में अंतर समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार आ की मात्रा के स्थान पर जब आप ए की मात्रा लगा देते हैं, या ए की मात्रा के स्थान पर जाने अनजाने में आ की मात्रा लग जाती है, तो किस प्रकार अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अर्थात किस प्रकार शब्द अपना अर्थ बदल लेते हैं, यह जानना अति महत्वपूर्ण है। मैंने आपको हिंदी पढ़ाना प्रारंभ करते ही बता दिया था कि हिंदी संसार की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। यदि आप ताल के स्थान पर तल बोलेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, और दास के स्थान पर यदि दस बोलेंगे तो भी अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यदि आप दाल के स्थान पर दल का प्रयोग करेंगे तो भी अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यदि आप हल के स्थान पर हल का प्रयोग करेंगे, या आप दम के स्थान पर दाम का प्रयोग करेंगे, तो शब्द अपना अर्थ बदलने में देर नहीं लगाएंगे। और जब शब्द अपना अर्थ बदलेंगे तो आप जो कहना चाह रहे हैं, जो आप लिखना चाह रहे हैं, जो आप समझाना चाह रहे हैं, आप वो बात बिल्कुल भी समझा नहीं पाएंगे, कह नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने उच्चारण को, शब्दों के उच्चारण को शुद्ध करें। शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सीखेंगे तो ही आप आसानी से हिंदी भाषा को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएंगे। प्यारे बच्चों, आज का यह पाठ यदि आपको समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी भाषा को बोलना, पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं, और आपने अब तक भी संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप चाहते हैं कि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपका प्यार और दुलार संगम टीवी के प्रति यूं ही बना रहे।
इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं अपेक्षाओं के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, योगा करें। आपका दिन मंगलमय हो।